जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और आज है दिन मंडे और आज जाना है मंजू दीदी के घर। तो यहाँ पर कर लिया मैंने भोलेनाथ की पूजा, मतलब सभी भगवान जियों की पूजा कर ली। कहने का मतलब ये है कि मंडे का दिन तो है ये मेरे लिए विशेष। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि जितना भी सामान जो भात में जाना है वो यहाँ पे रखा हुआ है, पार्लर में रखा हुआ है। और मैंने आपको बताऊं गाइज, मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया है, उसके लिए सॉरी है, क्योंकि मुझे उतना टाइम भी बिल्कुल नहीं मिला था। और इसीलिए मैंने कोई व्लॉग भी है ना जैसे कि नहीं बनाया है। ये वाला व्लॉग मैंने शाम को ही तभी सुरभि से लब से मैंने बोला कि सुरभि लब तुम कोई भी है ना थोड़ी सी क्लिप बना लो, जो भी हम सामान जो भात का आया। उतना मौका ही नहीं मिला मुझे गाइज, सच बात बताऊं, बिज़ी इतने हो रहे थे। तो यहाँ पे गाइज तैयार हो चुके हैं, लगभग 4:30 का टाइम हो रहा है। और लब के पापा है ना बाहर है ना, मतलब रोड पर ही अपनी कार लेकर आए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि तुम लोग है ना एकदम फटाफट से रेडी हो जाओ और बस तैयार। तो यहाँ पे मैं लब से सुरभि से बोल रही थी, सुरभि ज़रा मेरी साड़ी की थोड़ी सी है ना क्लिप बना लो। मैं उनसे बोल रही थी कि लेकिन बच्चों ने किसी ने भी मतलब वो अपने तैयार होने में लगे हुए थे, प्लस उनको जाने की इतनी खुशी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ी बहुत तो ले लूँ कि कैसी साड़ी लग रही है। तो ये वाली साड़ी मैंने ना करवा चौथ पे पहनी थी गाइज मैंने। तो ये वाली साड़ी मैंने इसी पर्पज़ से ली थी कि मैं जब मंजू दीदी की बेटे की शादी होगी राहुल की, तो मैं यही वाली साड़ी तब पहन लूँगी। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि हम लोग आ गए हैं, शादी में आ चुके हैं और टाइम से पहुँच गए थे। अभी हम लोग यहाँ पर आ गए, मंजू दीदी घर पर ही हैं, यानी कि ये मैरिज होम है, मैं आपको बता दूँ। और मंजू दीदी घर पर ही है, तो हम लोग तो पहले ही आ गए थे, समय से पहले आ गए थे। अभी तो लगुन सगाई वाले भी नहीं आए हैं। तो यहाँ पर बस फैमिली के सभी लोग आ गए थे। और इसके बाद थोड़ी देर बाद ही मतलब हमारे पीछे है ना मेरी मम्मी और भैया भाभी सब लोग आ गए थे। तो फिर तो गाइज़ आपको पता ही कि मज़ा ही आ गया था। मेरी भतीजियाँ आ गई थी, फिर तो उन्होंने मेरे को छोड़ा ही नहीं था। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइज़। और यहाँ पे गाइज़ और अभी हम है ना लौट के भी आ चुके हैं। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी तो मेरे पार्लर में घर में भी काम पूरा फैला हुआ, मतलब सामान उनसे जो मंजू दी ने वहाँ से दिया है वो सारा सामान रखा हुआ है। क्योंकि साड़ियाँ तो मैं आपको बता दूँ जो बात में जानी थी वो साड़ियाँ था। और बाकी जो अपने आसपास के सभी लोग जो दे के जाते हैं, जो मंजू दीदी को देनी होती है, तो वो सारी साड़ियाँ इस तरह से बहुत मतलब काफ़ी सामान हो गया था। और बस यहाँ पर ये देखिए मेरी मम्मी भी आ गई हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये इसके बाद फिर जितने भी रिश्तेदार थे उन सबसे मिलना हो गया था। तो यहाँ पर जो भी मामा की बेटियाँ बहुएँ जो मिल रही थी ना, बस फिर क्या था, उनसे सबसे मिलना था, पैर छूने थे। और बस यही है कहीं कि हम लोगों का रिश्ता भाभी वाला है, तो सामने से हमको ही पहल करनी है, हमको ही बोलना है। ये नहीं देखना है कि वो सामने वाला बंदा आपसे बोलेगा, क्योंकि हमारा रिश्ता भाभी का है तो हमको ही पहले से बोलना है। तो यहाँ पे सभी जितने भी रिश्तेदार आए थे ना, सभी को खूब अच्छी तरह से उनको मतलब वेलकम किया था। कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे मेरी भाभी मम्मी हम सब लोग बैठे हुए हैं। उधर बच्चों की भी शैतानियाँ खूब चल रही थी। और ये समझो गाइस कि मैंने लव सुरभि से बड़ी मुश्किल से मतलब थोड़ी बहुत ही इसकी वीडियो बना पाई हूँ मैरिज होम की, वरना। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लब के पापा के फ्रेंड्स भी बैठे हुए हैं और जीजा जी हैं, जो अभी हम शादी में गए थे ना, मम्मी की बहन की बेटी की शादी थी, तो वो जीजा जी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे नाश्ते के लिए भी बोल दिया गया था, क्योंकि देर तो हो ही गई थी और मंजू दीदी अभी आई नहीं थी, मैं आपको बता दूं। और हम यहाँ वेट कर रहे थे कि मंजू दीदी आ जाए तो हम पहले उनसे मिलने, क्योंकि अभी कुछ रस्म भी होती हैं जो भाभीयों को करनी होती है, नंदों को करनी होती हैं, तो वही। लेकिन हमसे बोल दिया गया कि तुम पहले नाश्ता कर लो। तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे और यहाँ पे सभी रिश्तेदार, जितने भी रिश्तेदार थे, सभी को है ना टेबल पे बिठा के उन्होंने मतलब नाश्ता कराया था, जिसमें यहाँ गाजर का हलवा था, पकौड़े थे, चाय थी, गुलाब जामुन था ये। तो पहले उन्होंने ये नाश्ता करा दिया था, फिर लगुन सगाई वाले आए थे ना, उनको करा दिया होगा नाश्ता। उसके बाद फिर उन्होंने लगुन सगाई का होने के बाद में खाना भी स्टार्ट कर दिया था साथ ही साथ में। और यहाँ पे ये देखिए मंजू दीदी आई हैं, एकदम दौड़ती दौड़ती आई हैं। और यहाँ पर वो मीठा जल लेकर आई हैं। तो वही इसमें फिर शगुन डालने के लिए होता है।
और गाइज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये मंजू दीदी की बड़े बेटे की बहू है, यानी कि मेरे ननंद की बड़े बेटे की वाइफ है। तो यहाँ पे मैं उससे बोल रही थी कि इसका नाम नीतू है, तो मैं कह रही नीतू तू है ना पर्दा कम कर ले, मैं तेरा है ना वीडियो बना लेती हूँ। तो वही। और यहाँ पे सगाई का भी चल रहा था, मतलब सगाई चढ़ने का भी प्रोग्राम हो रहा था। तो बस यहाँ पे मामा जी की बेटियाँ आ गई थी जगनीर से, मतलब जगनीर तो नहीं रहती हैं, जो कुंवारी हैं वो तो जगनीर रहती हैं, लेकिन शादीशुदा हैं वो तो अपनी ससुराल से आई हुई थी। तो बस उनके साथ भी बहुत सारी बातें की, मिल के अच्छा लगता है गाइस। बस ये शादी के बहाने से सब लोगों से मिलना हो पाता है, वरना वैसे कहाँ किसी से मिलना हो पाता है। ये भी बहुत प्यारी बच्ची है, तो ये भी हमारी भांजी लगती है, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ये आ गई थी मेरी भांजियाँ। तो मेरी भांजी भांजों की लिस्ट है ना, आपको है ना काफ़ी बड़ी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरी छोटी वाली भांजी हैं वो आ गई थी, तो उनकी प्यारी सी छोटी सी बेबी ये देख लीजिए, ये मिल लीजिए उससे। नाम तो मेरे को भी नहीं पता है, पर ये देखिए कितना सोना बच्चा लग रहा है। तो बस तो यहाँ पे गाइस बताऊँ, छोटी वाली भांजी बैठी हुई थी, तो उनके हस्बैंड भी आ गए थे। तो फिर मैंने उनसे बोला कि चलो मैं आपका व्लॉग में लेती हूँ आपको। तो ये उनके छोटा बच्चा है ना, ये उनके भाई का बच्चा है मतलब। और सुरभि तो उनकी मेरी भांजी की बेटी को लेके बैठी हुई थी, वो तो छोड़ भी नहीं रही थी उससे। तो इतने अच्छे लगते हैं बच्चे, बच्चे तो देखो सभी को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बस फ़ोटो हो गए थे, और उसके बाद फिर खाने की बारी आएगी गाइज, मैं आपको बता दूँ। तो कुल मिलाकर ये था कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे जो बड़े वाले भांजे की शादी मुझे लगता है कि लॉकडाउन में हुई थी। जब लॉकडाउन लगा था ना, तो शायद लॉकडाउन 2020 में लगा था लॉकडाउन, तभी हुई थी। तो यहाँ पर बस यही सबके फ़ोटो लिए थे और सबसे मिलना हुआ था। उसके बाद खाने के लिए बुला लिया गया था। और यहाँ पर खाना तो वाक़ई में बहुत टेस्टी बना हुआ था, और जीजा जी ने पत्तल का खाना था, लेकिन पूरा जो बफे का आइटम होता वो सब रख दिया था उन्होंने। और इधर है ना लगुन सगाई का भी प्रोग्राम हो रहा था। तो मैंने फिर लब को भेजा था, मैंने कहा लब थोड़ी सी है ना तू क्लिप ले ले, ताकि मैं ब्लॉग में भी डाल सकूँ, वरना ब्लॉग में क्या फिर मैं दिखाऊँगी, शादी का कुछ भी नहीं आ पाएगा। तो फिर बच्चों का क्या है कि वो अपने खेल में लगे हुए थे, और मैं उधर वहाँ जा नहीं सकती, क्योंकि मैं जो रिश्ता मेरा भाभी का है, तो फिर मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ। कहने का मतलब ये है वीडियो ऐसे बनाने के लिए। और मायके में होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ये तो आप भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, अ, ये यहाँ पर जो मेरे भांजे की लगन सगाई हो गई थी, उसके बाद जो चेन है, अंगूठी है और घड़ी, ये तो मेन ही होता है। जो दूल्हे राजा होते हैं उनको सगाई लगन में पहनाई जाती है। वैसे तो ये होता है कि आपकी मर्जी होती है, इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे ये देखिए, ये मेरी छोटी वाली भांजी अब जाने के लिए हैं, तो बस इनको है ना इनकी गाड़ी तक छोड़ कर आएंगे, और फिर इनको भी विदा कर देंगे। लगभग है ना अ, 1 डेढ़ तो बज ही गया था। तो मैंने कहा चलो ये लोग, छोटा बच्चा है तो ये भी अपने घर पहुंच जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ये बता दूँगी, मेरी जो ननंद है उनके जेठ जी की बहू हैं, जो कि इतनी खुश हो रही थी गाइज, मैं आपको बता दूँ। व्लॉग में जब मैंने उनको लिया ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और खुशी से ही वीडियो में आई थी। ये देखिए आप देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारी बहू हैं ये, बहू ही कह सकती हूँ मैं। और ये देखिए, तो अच्छा लग रहा था गाइस सबसे मिलके, और ये लोग भी मेरे से मिलके काफ़ी खुश हो रहे थे। तो जैसे जैसे कि आप उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसके बाद बस यहाँ पे ये मेरी फैमिली के ही बच्चे हैं, जो कि मैंने बोला कि चलो मैं तुम्हारी भी वीडियो बनाती हूँ। तो बस इनका अपना टाइम, और यहाँ पे फिर टाइम तो था ही। तो फिर मैंने सभी बच्चों से बोला चलो तुम्हें व्लॉग में लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी जेठ जी की बेटी आँचल है, इनका नाम आँचल है। तो सभी बच्चों से फिर मैंने उनकी वीडियो बना दी थी। और यहाँ पर ये देखिए सगाई लगन हो चुकी है। अभी ये वापस एक बार और जाएंगे, कहने का अभी सगाई हुई है, इसके बाद फिर एक बार और जाएंगे लगन के लिए। तो सगाई लगन दोनों आजकल तो साथ में ही होती हैं। तो बस यहाँ पर जो भी अपने घर की मम्मी हैं, दादी हैं, बुआ हैं, जो भी सभी जो बड़े होते हैं ना, उनका आशीर्वाद लेंगे। अपने घर के जो देवी देवता होते हैं
के नाम का जो शीश है ना, जो सिर है ना, वो झुकाया जाता है, क्योंकि ये सबके घर में ये रिवाजें होती हैं गाइज, और ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर राहुल बोले चलो मामी ये फ़ोटो करा लो मेरे साथ में। तो यहाँ पर दीदी ने बुलाया था। लगुन होती है ना, तो वो जो अपने घर की जो सभी रिश्तेदार जो भी होते हैं ना बड़े, उनके उनके मतलब उनका हाथ लगवाया जाता है। तो वही यहाँ पे हाथ लगवाया गया था। तो बोले कि चलो मामी आप भी लगा लो। तो यहाँ पे बस हम सब लोगों ने हाथ लगा दिया था उनकी लगन से। अब वो सबके घर में होता है, कहने की तो ज़रूरत है ही नहीं है। और इसके बाद बस लगुन मतलब सगाई लगुन हो ही गई है, मतलब अभी एक बार और जाएंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं फिर घर जाने के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद फिर भात की तैयारी हो जाएगी। और अब तक गाइज मैं अब आपको बता दूं काफ़ी लेट हो गए हैं हम, 2-2:30 बजे का टाइम हो गया है। और मैं आपको बताऊं क्योंकि फिर घर जाके भात पहनना है, तो पूरी रात ही हमारा भात पहनने का प्रोग्राम लगभग सुबह के 3:30 बजे तक चला था। और उसके बाद फिर 5 बजे हम लोग मतलब सोने के लिए हुए थे। तो अब मंजू दीदी के घर ही रुके थे, कहने का मतलब ये है। पूरी नाइट तो भात में ही हो गई थी मतलब। और उसके बाद यहाँ पे बस लब के पापा मैं घर छोड़कर आएंगे। तो कल के व्लॉग में भी आप जुड़े रहिए गाइज। और बहुत ज़्यादा आपको धन्यवाद है, आप मेरे जो व्लॉग आपने बहुत पसंद किए हैं, शॉर्ट वीडियो बहुत पसंद किए हैं, तो उसके लिए आपको धन्यवाद है, थैंक यू है। तो यहाँ पर व्लॉग में आप जुड़े रहिएगा। तो बस यही कहूँगी कि अब पहुँच गए मंजू दीदी के घर, और इसके बाद भात की तैयारी होगी। और फिर बस यही कहूँगी, व्लॉग में आप बने रहिएगा। कल फिर मिलने आऊँगी आपसे। वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।